आप आज देख लीजिए, बिहार के युवाओं की पसंद निश्चित रूप से तेजस्वी यादव है। ये तो संघर्ष करते हैं बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, मजदूरों पार्टी में आइए और सबको मिलके संघर्ष करके जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको डिफीट करना है। बीजेपी के विचारधारा के हमेशा खिलाफ रहा हूँ मैं। लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। देखिए, एक मिनट सुन लीजिए। एनडीए के बैनर पर लड़ा और आप देखे होंगे मेरे गाड़ी में कभी भी झंडा नहीं था बीजेपी। सही बात है। लोकसभा इससे बहुत सारे लोगों को नाराजगी भी, नुकसान भी हुआ। और मेरे स्पीच में कहीं भी मोदी जी के बारे में आप कहीं भी नहीं बोले। साथ मास्टर मुजाहिद साहब हैं। मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में आप लोग जानते ही हैं, कोचाधामन के पूर्व विधायक, जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष। इन सब से अलग ये शिक्षा विभाग में भी रहे हैं। इसके अलावा पूर्णिया कमिश्नरी में मैट्रिक के टॉपर भी रहे हैं। यूपीएससी मेंस भी कई दफा लिख चुके हैं। सर, आज आप आरजेडी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब आप ऐसे लोगों के लिए आप फील्डिंग करेंगे जो 9वीं पास। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आप एजुकेशन की बात आप करेंगे तो मरहूम सीमांचल गांधी अलाज तस्लीमुद्दीन की डिग्री क्या थी किसी को नहीं पता। वो खुद कभी नहीं बताए। लेकिन उनका काम देख लीजिए। काम तो काम, उनकी मेमोरी भी लाजवाब थी। फोन नंबर वो दिमाग में रखते थे। मोदी जी आज तक कोई अपनी डिग्री देखा है? लेकिन फिर भी एक पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म है ना। आज के दिन में आपके प्रशांत किशोर जी भी इस चीज को उछाल रहे हैं। ठीक है, विपक्ष का काम है उछालना। लेकिन मैं जेडीयू में रहा तो मैं कभी इन सब चीजों पर, पर्सनल चीजों पर आप ये नहीं करते। ठीक है, कभी मेरा एक भी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आप इतना हायर एजुकेटेड आदमी होकर के आपको नहीं चाहिए आपके इंप्रेशन के खिलाफ है ऐसे लोगों के लिए फील्डिंग करना जो 9वीं पास है, जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ और अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया जिसके आधार पर उसको यहाँ के लोग सीएम बनाए। नहीं, बहुत कुछ अभी वो संघर्ष कर रहे पिछले 10 सालों में। तो लोग देख रहे हैं ना कि उनका मतलब उनकी संघर्ष ही उनकी डिग्री है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, तो इस्माइल करके कहिए ना लोग। नहीं, तो इस्माइल करके बिल्कुल जो पिछले 10 साल से बिहार के लिए जो आवाज उठा रहे हैं। डिग्री की बात नहीं होनी चाहिए, अब उनकी पॉलिसी और काम की बात होनी चाहिए, एजेंडा की रूप से। बात। बहुत सारे लोग हैं जो उनकी डिग्री बहुत कम पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनका काम बहुत नुमाया रहता है। चलिए, अब हम आपको एक नई चीज याद दिला रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि तेजस्वी यादव जी वो क्रिकेट को अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट बनाना, तो पूरा फोकस वो एजुकेशन को छोड़ के कर दिए। जिनके वालिद साहब मुख्यमंत्री, लालू जी मुख्यमंत्री, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो डिग्री कहीं से नहीं हासिल, घर पे उनको डिग्री दे देना चाहिए। चलिए, तो 2013 और 14 की बात है, तब आपके भाईजान, सबके भाईजान कोचाधामन के विधायक थे अब्दुल ईमान साहब। तो तेजस्वी यादव जी ऐसी राजनीति में आए थे तो वो बिहार भ्रमण पर निकले थे। तो अररिया से किशन जा रहे थे तो अख्तर साहब ने एक पर्चा छपाया था जिसमें लिखा था युवा तुर्क किशनगंज आ रहे हैं, है ना। अब आप क्या कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स किशनगंज आ रहे हैं या फिर ड्यूक ऑफ चार्ल्स? ये तो पर्चा मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन आप आज देख लीजिए, बिहार के युवाओं की पसंद निश्चित रूप से तेजस्वी यादव है। आज की परिस्थिति में क्या बात। अब अख्तर साहब क्या मुलाकात में आप इतने सारे गुण गाने नहीं भाई, ये मुलाकात नहीं ना होता भाई। मैं खुद जो है सब चीज को स्टडी किया 3 महीने से जाना। 3 महीने में जो आप स्टडी किए MIM को भी लेकर के और RJD को भी लेकर के, ये पॉइंट कहीं पे आया कि तेजस्वी हमारे बॉस होंगे, ये पॉइंट कहीं आपको आया? जब वो बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के का वो चेहरा है, वो तो बॉस है ही, पूरे बिहार के बॉस है ना। जी, सर्वमान्य चेहरा, ये कहिए ना। निश्चित रूप से सब लोग मान रहे हैं, तो भाई उस चीज का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एकदम सर्वमान्य चेहरा है। मेन जो है उसका जो विजन है, मिशन है बिहार को बदलने का, और आप देख रहे हैं ना जो चीज वो घोषणा कर रहे हैं उसमें से 2 चीजों को अब आप ये कहेंगे कि बिहार के भविष्य भावी मुख्यमंत्री
प्रिंस ऑफ वेल्स 28 तारीख को कोचाधामन की उप राजधानी सोनथा आ रहे हैं। अब आप ये ऐसे कह सकते हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स तो मैं नहीं कह सकता हूँ। प्रिंस ऑफ वेल्स वो मालों में रहते हैं। अच्छा। वो सुख सुविधा में रहते हैं। ये तो संघर्ष करते हैं बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए। कल क्या बातचीत हुई उनसे, ये बताइए क्लियर, अगर आपको लगता है कि बताना चाहिए रिवील कीजिए। नहीं, कल बात यही सब हुई कि भाई पार्टी में आइए और सबको मिलके संघर्ष करके जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको हराना, उसको डिफीट करना है। ये अभी जिस तरह से ये लोग अपना पैर फैला रहे हैं, जिन भाषाओं का ये प्रयोग कर रहे हैं हाल के दिनों में, चाहे वो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हो, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हो, कोई बाचौल विधायक है, तो किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब चीजों से नीतीश जी बेखबर। तो मतलब ये आपको टास्क दिया गया कि आप आइए, चारों 6 जो सीटें हैं उसका स्टार प्रचारक के रूप में काम कीजिए। और मैं तो हमेशा काम करता हूँ भाई, काम करते हैं, हार्ड इसका वर्क। कोई शक नहीं मेरे है। डिक्शनरी हर में गली लिखा नुक्कड़ पर हुआ है। आपके छाप है, इसमें मैं कोई शक जहाँ नहीं भी है। जेडीयू में रहा तो पार्टी तो आपको को टिकट के लिए फाइनली बोल दिया ना कि अगले कैंडिडेट आप होंगे और कोचाधामन के लोग कहेंगे कि नहीं ये मुकाम आपका है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, जब जनता साथ होगी तो टिकट भी मिलेगा और जीतेंगे भी। जनता साथ नहीं होगी तो टिकट भी नहीं मिलेगा और टिकट मिल भी जाएगा। चलिए, एक पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ये है, कल तक आप नीतीश जी कहते थे, उसके बाद मोदी भगाओ जी कहने लगे, फिर एक वक्त आया कि मोदी जी के नाम पर वोट भी मांगना पड़ा, ठीक है, और आज के दिन में अब आप कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म की बात करने लगे हैं आप। तो आपको नहीं लगता ये कितना बड़ा तजाद है, एकदम क्रेडिबिलिटी का एक क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क है? ये मैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग स्टूडेंट, मैं बीजेपी के विचारधारा के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। देखिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप गंगा जमुनी एनडीए के बैनर पर लड़ा, जी। और आप देखे होंगे मेरे गाड़ी में कभी भी झंडा नहीं था बीजेपी। सही बात है, लोकसभा चुनाव इससे बहुत सारे लोगों को नाराजगी भी, नुकसान भी हुआ। और मेरे स्पीच में कहीं भी मोदी जी के बारे में आप कहीं भी नहीं बोले। मैं नीतीश जी के कामकाज से प्रभावित होकर जेडीयू में था और उन्हीं का मैं आज भी सम्मान उनके लिए दिल में बचा हुआ है। अरे भाई, हर जो बड़े आदमी है सबके लिए सम्मान है, जो पार्टी से अलग है हट के। नहीं, देखिए, ये तो एक सवाल हम आपको पूछे यूं ही, लेकिन ये बात सच है कि जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ का जो पानी है, गंगा जमुनी तहजीब है, वहाँ के अमन है, ह्यूमैनिटी है, यही चीज दुनिया को देने के लिए है उस इलाके के पास। तो इसलिए आप पर कोई डाउट नहीं कर सकता है कि आप ये, और उम्मीद ये करते हैं कि आप सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब आप ये बताइए कि जो लोग जेडीयू के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि आज आपको तो उनकी भी वोट की जरूरत पड़ेगी। हमारे तो जब मैं पार्टी छोड़ा बहुत सारे लोग जेडीयू बीजेपी छोड़ के आ गए, और जो बचे खुचे लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे जो वो लोग भी आ जाएं। अभी कल हमारे जो कोषाध्यक्ष थे मेरे साथ, अनूप त्रिपाठी जी, जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से रिटायर हुए, पहले सीओ भी थे, उन्होंने फोन किया कि नहीं मैं अब पार्टी से रिजाइन कर दूंगा, हम भी ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग बनने लगा। निश्चित रूप से अब जो लोग नहीं छोड़े थे तो उम्मीद है वो लोग आते हैं। नीतीश जी भी अगर आज के दिन में कॉल कर दे आपको तब क्या बोलेंगे? तो कॉल तो भाई नीतीश जी करेंगे तो उनसे बात करूंगा, मिलूंगा, जरूरत पड़ेगी। अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जरूरत पड़ेगी कोई ऐसा मौका, आप उधर नहीं जाएंगे। आप अब जब एक बार वीरचंद पटेल पद नहीं जाएंगे आप? नहीं, ऐसा कभी, वो तो सिद्धांत की बात है। जब मैं देख लिया, एक तो पहले सीए था तो सीए पर हम लोग जो प्रोटेस्ट किए पार्टी में रहते हुए, फिर जो है वली रहमानी साहब के की रहनुमाई में 20 दिसंबर 2019 को हम लोग 1.5 घंटा मीटिंग किए, सारी बातों को माने, लेकिन वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो है ये SIR करने का फैसला, उस पर भी चुप्पी साधे में, तो अब तो उधर जाने का कोई प्रश्न नहीं। आगे हम SIR पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मास्टर साहब जुड़े हुए हैं, बस